कर्नाटक के बेंगलुरु में 12 दिसंबर 1950 को जन्मे रजनीकांत का पूरा नाम शिवराज गायकवाड़ है। उनकी माता रामबाई एक गृहिणी हैं तथा पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल हैं। उनके भाई का नाम सत्यनारायण तथा नागेश्वर राव है और बहन स्वत बालूबाई है। रजनीकांत का नाम वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है क्योंकि वह मराठी भूमि से संबंधित थे। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में ही अपनी मां को खो दिया। वे अपने घर में सबसे छोटे हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी विद्यालय बेंगलुरु से हुई है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इसके बाद की शिक्षा उन्होंने रामकृष्ण मठ से प्राप्त की। मठ में कई सांस्कृतिक अवसरों में वह अपनी कला का प्रदर्शन करते और प्रशंसा का पात्र बन जाते। आगे की शिक्षा उन्होंने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त की तथा नाटक आदि में भाग लेकर अपनी कला को और आगे बढ़ाते गए। अपने कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने तमिलनाडु के MGR फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ तमिलनाडु से प्राप्त कर अभिनय का कोर्स पूरा किया। रजनीकांत अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कॉर्पोरेट की नौकरी से अपने करियर की शुरुआत की। कुछ वक्त बाद उन्होंने कूली का कार्य भी किया। इसी दौरान बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस की भर्ती निकली और इसमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर BT कंडक्टर का काम करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने इस मुश्किल दौर के दौरान कभी हार नहीं मानी और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। वे अपने अलग और निराले अंदाज से यात्रियों तथा अपने साथियों का मन जीत लेते। उनका बात करने का, टिकट काटने का तथा सीटी बजाने का अंदाज सभी के मन को लुभाता था। ये से इक्का और ये से अकबर खान, अभी आता हूँ मेरी जान। इसी के साथ रजनीकांत स्टेज शो और नाटक में भी हिस्सा लेते और अभिनय करते थे। रजनीकांत ने अपनी कला का प्रदर्शन तथा अभिनय जारी रखा। इसी दौर के चलते उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा करने के लिए दाखिला लिया। इस इंस्टीट्यूट में बालाचंद्र जी ने एक नाटक में उन्हें देखा और समझ गए कि वो एक चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। बालाचंद्र जी उस वक्त के प्रसिद्ध निर्देशक की गिनती में आते थे और उन्होंने अपनी फिल्म में रजनीकांत को एक अभिनय के लिए प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। रजनीकांत की पहली फिल्म अपूर्वा रंगालाल है। इस शुरुआत के बाद वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उन्होंने इस फिल्म के छोटे से किरदार से ही सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इसके बाद बालाचंद्र जी ने उन्हें तमिल भाषा सीखने को कहा, जिसे सुनते ही उन्होंने तमिल सीख ली और आगे बढ़ते गए। नाटक, अभिनय के साथ ही उन्होंने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता तथा पटकथा लेखन के रूप में कार्य किया और अपना करियर बना दिया। उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके मित्र राज बहादुर फिल्म संस्थान चेन्नई में उनकी फीस भरते तथा अभिनय सीखने के लिए प्रेरित भी करते थे। उन्होंने हिंदी, मलयालम, बंगाली, तेलुगु, अंग्रेजी तथा तमिल आदि फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई है। बेटे लाल, दिखा दे इनको डिस्को। हरी मिर्च के टुकड़ों को ऐसे ही डालें। हरी मिर्च के टुकड़ों को ऐसे ही डालें। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म अंधा कानून है। जो 1983 में आई। इस फिल्म से रजनीकांत ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन तथा हेमा मालिनी ने काम किया है। अबे हुसैन से बचेगा तो करण से पिटेगा।
और अगर तकदीर वाले हुए तो हम दोनों से पिटोगे। चलो भाइयों, तुम लोगों की टोली ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। लड़ जाबे। This can be a profitable partnership. हॉलीवुड फिल्म ब्लडस्टोन से इन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में कदम रखा। इसकी शुरुआत उन्होंने 1988 से की, जो कि संयुक्त राज्य में फेल हुई, लेकिन भारत में इसे काफी पसंद किया गया। I get my wife, and we both get the hell out of India. No problem. रजनीकांत ने लता रंगचारी से शादी की, जो कॉलेज पत्रिका के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी, और उनको देखते ही उन्होंने लता को प्रपोज कर दिया था। 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में उनकी शादी संपन्न हुई। रजनीकांत की 2 बेटियां ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत है। ऐश्वर्या रजनीकांत ने 2004 में साउथ एक्टर धनुष के साथ शादी की और उनके 2 बेटे भी हैं। उनकी छोटी बेटी सौंदर्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है, जो निर्देशक, निर्माता और ग्राफिक डिजाइनर भी है। सौंदर्या ने 2010 में बिजनेसमैन अश्विन रामकुमार से शादी की और उनका एक बेटा वेद कृष्ण है। रजनीकांत अपने सुंदर, हास्यप्रद, रोमांटिक और एक्शन स्टाइल से लोगों के दिलों पर राज करते हैं तथा लोग उनके दीवाने हैं। जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है, उनके फैन की भीड़ जमा हो जाती है और थलाइवा थलाइवा यानी कि बॉस बॉस चिल्लाने लगते हैं। उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया और लोगों की लोकप्रियता व विश्वास जीत लिया। इसी लोकप्रियता व विश्वास के कारण वे अपनी इस उम्र में भी सराहनीय अभिनय कर पाते हैं और लोगों का दिल जीत पाते हैं। रजनीकांत ने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें चालबाज, गिरफ्तार और हम जैसी फिल्में शामिल हैं। बेटे लाल, लगता है और एक समस्या खड़ी हो गई। इस बार बल के बदले छल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी वे सादा जीवन जीते हैं और अपनी लोकप्रियता बनाए रखते हैं। इसी सादगी के कारण उनके प्रशंसक न सिर्फ उनसे प्यार करते हैं, बल्कि उन्हें अपना भगवान मानकर उनकी पूजा भी करते हैं। उनके प्रशंसकों ने दक्षिण में एक विशेष मंदिर रजनीकांत के लिए ही बनवाया है। सुपरस्टार रजनीकांत को भगवान का दर्जा देकर उनके प्रशंसक यही दर्शाते हैं कि वास्तव में इतने बड़े सुप्रसिद्ध अभिनेता होने के बावजूद सादगी तथा उनका व्यक्तित्व ज्यादा मायने रखता है। रजनीकांत की कुछ प्रसिद्ध फिल्में, जिनके नाम हैं दरबार, 2.0, कोचादाया, लिंगा, राणा, शिवाजी द बॉस, चंद्रमुखी, बाबा, अरुणाचलम, बादशाह, अन्नामलाई, त्यागी, थलपति, चालबाज, उत्तर दक्षिण और अंधा कानून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।